जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम आपको हिस्ट्री के एक टॉपिक गुलाम वंश के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का इंट्रोडक्शन क्लास हम आपको बता दिए थे कि किस प्रकार गुलाम वंश का स्थापना किया और गुलाम वंश उसको क्यों कहा जाता है और उसको वो वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों नहीं कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको अच्छी से बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग उस वीडियो को देख लिए होइएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देखकर और इस वीडियो को देखिएगा तो आपको हिस्ट्री में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने में तब मज़ा आता है जब आप उस सब्जेक्ट को लिंक करना स्टार्ट कर दें किसी चीज़ से। हर क्लास से आप अगर लिंक करना सीख जाइएगा तो आप समझिए आपका हर सब्जेक्ट में महारत हासिल हो सकता है। चलिए, हम अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो बता दिए हैं और हम आज बताने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में, जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को गुलाम वंश का। इसके बारे में बताते हैं कि इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आराम शाह जो दिल्ली का शासक बना था, इसके बाद किसके बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके बाद कौन बैठा? इल्तुतमिश। किसका? 1211 ईस्वी में। और इसने क्या किया कि अपने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक थे उस समय अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? लाहौर। लेकिन इल्तुतमिश जैसे ही शासक बना उसने अपना राजधानी कहाँ बना लिया? दिल्ली में। और एक बात और याद करने वाली ये है कि जिस समय ऐबक का मृत्यु हुआ था, जिस वर्ष मृत्यु हुआ था, उस वक्त ऐबक की मृत्यु के समय ये इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इल्तुतमिश जो है एक हौज ए सुल्तानी नाम का निर्माण भी किया था। इल्तुतमिश जो है एक फेमस है। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और एक नंबर में अच्छा से काम आ सकता है। ये जनरल कंपटीशन के लिए है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है उस पर अगर आता है तो आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है और ये सब आता ही आता है। मॉडर्न हिस्ट्री है, ये आएगा ही आएगा। आगे देखिए, ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की प्राप्ति करने वाला पहला शासक गुलाम वंश का था। चूंकि गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता था। क्यों? इसका कारण तो हम बता दिए थे। लेकिन चलिए, आज हम फिर आपको बता रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक चाहे पहला वास्तविक संस्थापक इसलिए भी नहीं कहा जाता है क्योंकि उस समय जो अगर कोई शासक बनता था तो अब वो क्या करता था? इराक के खलीफा से वो क्या करता था? सर्टिफिकेट लेता था, धर्म का सर्टिफिकेट लेता था। अगर वो उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता था तब वो शासक कहलाता था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। ये काम किया था सबसे पहले किसने? इल्तुतमिश ने किया था। पहला वो गुलाम वंश का पहला शासक था जो बगदाद वही है, इराक का राजधानी है बगदाद। इराक का राजधानी कहाँ है? बगदाद। ये और इल्तुतमिश का जो मृत्यु हो गया वो हो गया अप्रैल 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश का मृत्यु कब हो गया? अप्रैल 1236 ईस्वी में। और जब इसका मृत्यु हो गया तो अब तो शासक बनने वाला कोई होना चाहिए। वह शासक बनने वाला था उसका बेटा रकनुद्दीन फिरोज। कौन था? रकनुद्दीन फिरोज। लेकिन इसका बेटा जो था रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। जब अयोग्य शासक होगा तो क्या वो ज्यादा दिन तक शासन चला सकता है? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आज तक कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है। ये भी क्या हुआ? अयोग्य शासक था, इसके कारण इसको हटा दिया गया। इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। और हटा करके बैठा दिया राजिया सुल्तान को। क्या किसको बना दिया? राजिया सुल्तान को। पहली महिला जो था शासक का नाम अगर पूछे तो कौन है? राजिया सुल्तान। पहली महिला शासक के रूप में जाने जाता है किसको? राजिया सुल्तान को। इससे पहले मुस्लिम शासक आज तक महिला में कोई नहीं बना था, लेकिन राजिया सुल्तान बना, वो पहला महिला शासक कहलाई। राजिया सुल्तान जिस समय शासक बनी थी उस समय तो महिला वैसे शासक बन नहीं सकती थी। जब बनी तो उसमें पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा का मतलब किसी के सामने आप चेहरा खोलकर नहीं आ सकते हैं, पर्दे में रहकर आप बात कर सकते हैं। लेकिन राजिया सुल्तान जब शासक बना तो वो क्या किया? वो अपने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और जिस चीज का जरूरी पड़े, चाहे जिस हिसाब से शासक को रहना चाहिए उस हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। और ये राजिया सुल्तान एक सभा में पेश हुई। सुल्तान
ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को, सुल्तान का मतलब कौन हुआ, यही राजिया सुल्तान, जो राजिया बेगम जो थो, ये सुल्तान जो बना, शासक जो बना, तो इसने अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का मतलब होता है कि घोड़ा के रखाव करने वाला जो होता था उसको क्या कहा जाता था, अमीर ए आखुर। इसको मलिक जमालुद्दीन याकुत को बनाया गया, किसको, मलिक जमालुद्दीन याकुत। ये एक व्यक्ति गैर तुर्क थे, कौन थे, गैर तुर्क। मलिक जमालुद्दीन याकुत को क्या किया, अमीर ए आखुर के लिए नियुक्त किया गया, उस पद पर क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तुर्कों ने राजिया से क्या किया, राजिया को गिरफ्तार कर लिया। ये क्यों गिरफ्तार किया, राजिया को गिरफ्तार करके इसको हटा दिया। क्यों हटाया, क्यों गिरफ्तार किया, कारण था कि अमीर ये जो था मलिक जमालुद्दीन, ये गैर तुर्क थे। क्या थे, गैर तुर्क थे। जैसे ही ये गैर तुर्क थे, ये तुर्क के आदमियों को ये अच्छा नहीं लगा, उसको पसंद नहीं आएगा, किसी गैर तुर्क को ये एक अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त कर लिया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। मतलब हमें का मतलब कौन, तुर्क वाले को। तो इसीलिए राजिया को क्या कर लिया, गिरफ्तार करवा लिया, और गिरफ्तार करवा के उसको तो हटा लिया। जैसे गिरफ्तार किया तो वो शासक पद से हट गया, तो कौन बना, मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। राजिया सुल्तान को हटा दिया और किसको बिठाया गया, मुइजुद्दीन बहराम शाह को। याद रखिएगा, मुइजुद्दीन बहराम शाह को किसके वजह से हटाया था, मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर ए आखुर पद से लेने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। अब जब मुइजुद्दीन बहराम शाह को जो बिठा दिया, तो राजिया ने अपना शादी कर लिया, किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। अल्तुनिया के साथ शादी करके ये सोचा कि हम अपना गद्दी को फिर से वापस लेते हैं, और उस काम में आगे बढ़ने के लिए तरह तरह का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। कौन, राजिया, कौन, राजिया। लेकिन राजिया का हत्या कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को क्या किया गया, राजिया सुल्तान का, राजिया बेगम का क्या किया, हत्या कर दिया गया डाकुओं के द्वारा, कैथल नामक जगह पर। कौन सी जगह पर, कैथल नामक जगह पर डाकुओं के द्वारा 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को इसका हत्या कर दिया गया। लेकिन ये बहराम शाह भी कहाँ बचने वाले थे, जिसको तुर्कों ने बहराम शाह को क्या बनाया, शासक बनाया, ये भी नहीं बचा। इसको भी क्या किया, हत्या कर दिया गया मई 1242 में। 1240 में राजिया सुल्तान को, और बहराम शाह को 1242 में। अब जब बहराम शाह भी मारा गया, राजिया भी मारा गया, अब बनेगा कौन, क्योंकि मलिक जमालुद्दीन की वजह से राजिया को हटा दिया था, बहराम शाह बना, बहराम शाह को भी मार दिया। अब जो सुल्तान बना वो बना अलाउद्दीन मसूद बना। कौन बना, सुल्तान जो बनने वाला अगला आदमी था वो कौन था, अलाउद्दीन मसूद। ये एक तरह का हर एक नेम इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी समझ के एकदम 100% पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखने के बाद भी अगर हो सके तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सुल्तान कौन बना, बहराम शाह की हत्या के बाद तो अलाउद्दीन मसूद बन गया, अलाउद्दीन मसूद। अब बलबन भी कहाँ शांत बैठने वाले थे, बलबन ने क्या किया, अपने पसंद के शासक को बिठाने के लिए अलाउद्दीन मसूद को षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में इसको हटा दिया। कितना ईस्वी में, 1246 ईस्वी में बलबन ने षड्यंत्र रच के इसको बलबन ने हटा दिया, और नसीरुद्दीन मसूद को अपना जो है दिल्ली की गद्दी पर बिठवा दिया। कौन, बलबन। बलबन क्या किया, अलाउद्दीन मसूद को हटा दिया पद से षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में, और बिठा दिया किसको, नसीरुद्दीन मसूद को, और इसके साथ अपनी बेटी का शादी कर दिया, अपने बेटी का विवाह करवा दिया, अपने बेटी का विवाह करवा दिया। कौन, बलबन। चलिए आज हम इतना जाने हैं बलबन के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, राजिया के बारे में, और गुलाम वंश का एक और सेशन होगा। हम एक ही सेशन में नहीं बताए क्योंकि बोर्ड छोटा है और इसके लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो के साथ, और आप भी बोर ना हो इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो के साथ छोटे छोटे सेशन के लिए हम आपको हर बार लेके आते हैं। और होगा तो अगले सेशन में हम गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश के ऊपर आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।